जय मारांगबुरु, जय जोहार, जय झारखंड। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे राज्य के बारे में जिसको लेकर लोकसभा में अभी हाल ही में स्पीच भी दिया गया। गोंडा क्षेत्र के एक एमपी जिनका नाम है निशिकांत दुबे, इन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य बना देना चाहिए जिसका नाम होगा संथाल परगना। आखिरकार इन्होंने एक नए राज्य की डिमांड क्यों करी, इसके बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। साथ ही इन्होंने अपनी लोकसभा स्पीच के दौरान कहा कि वो सारे इलाके यानी कि वो सारे राज्य जो बांग्लादेश के साथ में सीधी सीमा रेखा बनाते हैं, उन सभी राज्यों पर आपातकाल लगा देना चाहिए, इमरजेंसी लगा देना चाहिए। साथ ही इन्होंने कहा कि वो सारी सीमाएं, खासकर झारखंड और बांग्लादेश की सीमा जो बांग्लादेश के साथ में लगती है, उन सबको यूटी में बदल देना चाहिए ताकि केंद्र सरकार उन पे अच्छे से निगरानी रख सके। क्योंकि इन्होंने कहा कि संथाल परगना एक ऐसा इलाका है जहां पे बांग्लादेशी घुसपैठ लगातार घुस रहे हैं और वहां की महिलाओं से विवाह कर रहे हैं। अब सुनिए जरा इन्होंने अपनी लोकसभा स्पीच के दौरान और कौन कौन सी बातें यहां पे कही। निशिकांत दुबे कहते हैं, मैं जिस राज्य से आता हूं वो है संथाल परगना। यानी कि बिहार से जब झारखंड बना तो झारखंड के हिस्से में आया संथाल परगना। इन्होंने बोला कि उस समय यानी कि सन 2000 के अंदर संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 36% हुआ करती थी, जो कि अब घटकर हो गई है कितनी, 26%। यानी कि 10% आबादी कहाँ गायब हो गई? क्या उनका धर्मांतरण कर दिया गया या उनके साथ में ऐसी और कोई घटना हो गई है? इसके बारे में ना तो कभी सदन चिंता करता है, ना वहां की राज्य सरकार यानी कि जेएमएम और कांग्रेस की पार्टी यहाँ पे राज्य में बैठी हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की यहाँ पे क्या है, सरकार है, पर इन्होंने कभी भी उन आदिवासियों को लेकर कभी चर्चा नहीं करी है। इन्होंने कहा कि हमारे राज्य में बांग्लादेश से घुसपैठ बढ़ रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से विवाह कर रहे हैं और जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी, इन्होंने अपनी स्पीच के दौरान कहा कि वहीं 1951 से लेकर 2011 तक अगर पूरे भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 4% बढ़ी होगी तो वो अकेले संथाल परगना में 15% इन घुसपैठियों की आबादी यहाँ बढ़ी है। एक सोचने वाला और चिंताजनक विषय है ये। दूसरी बात, यहां पे इन्होंने बोला कि ये जिन महिलाओं से शादी कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में 100 आदिवासी मुखिया है लेकिन उनके पति मुसलमान हैं। सोचने वाली बात है, संथाल परगना की महिलाओं ने जिससे विवाह किया है उनके पति मुसलमान हैं। पाकुड़ के तारानगर, इलामी और दागापारा में दंगे भड़के हैं क्योंकि मालदा और मुर्शिदाबाद के लोग हमारे लोगों को निकाल रहे हैं, हिंदुओं के गांव खाली हो रहे हैं। ये आने वाले टाइम में गंभीर समस्या बनने वाला है। साथ ही इन्होंने कहा कि मैं खुद को गलत साबित करने की चुनौती देता हूं। उन्होंने बोला कि अगर तुम में दम हो तो मुझे गलत साबित कर देना, मैं यह बात ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर मैं जो ये कह रहा हूं वो गलत है तो मैं इस्तीफा देने के लिए रेडी हूं। पर झारखंड पुलिस भी यहां पे कुछ वर्क नहीं कर रही है। अब दूसरी बात यहां पे देखिए, ये दूसरी बात में मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ये है बांग्लादेश, है ना, ये बांग्लादेश, और ये है संथाल परगना जो कि ये झारखंड का इलाका है। संथाल परगना में यहाँ बांग्लादेशी लोग सीधे वेस्ट बंगाल में आते से यहाँ घुस आते हैं, जहाँ इनकी जनसंख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी संथाल परगना के जनजाति के बारे में। ये एक जनजाति है जो कि अपने पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पे अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपको दिखाई दे रही होगी। संथाल परगना के साथ में इतने अत्याचार और उनके साथ में ये सारी चीजें हो रही है, पर आप देखिए इनका जीता जागता उदाहरण आज हमारे सामने है। संथाल परगना से ही हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया आती हैं, द्रौपदी मुर्मू। संथाल जनजाति की अगर हम बात करें तो गोंड भीड़ ट्राइब के बाद में सबसे बड़ी ट्राइब यही है संथाल, और इनका जिक्र तो हम क्रांतिकारी के टाइम में भी करते हैं। आगे मैं आपके इनके बारे में आगे और भी बताने वाली हूं। साथ ही आप देखिए कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जो व्यक्ति है यानी कि बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं, अभी बहुत ज्यादा एंट्री तब इनकी हुई है संथाल परगना में जब शेख हसीना की सरकार यहाँ गिर गई। यानी कि 2024 तक जब शेख हसीना की सरकार थी तो रोहिंग्या कम आ रहे थे, पर जैसे ही ये पीएम बने हैं, अंतरिम सरकार के पीएम है मोहम्मद यूनुस, इनके टाइम से लगातार जो है घुसपैठ अब हो रही है। साथ ही हमारी बीएसएफ इनको रोकने की कोशिश कर रही है। ये वाला इलाका देखिए आप, संथाल का इलाका है जहाँ पे गोंडा, साहेबगंज, पाकुड़, धुमाक और बहुत सारे जमतारा, बहुत सारे इलाके यहाँ पे हैं। एक अभी हाल ही में एक मामला हुआ था इन घुसपैठियों को रोकने के लिए, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। बीएसएफ ने अभी 600 प्लस बांग्लादेशियों को भारत में घुसने से रोका था।
अब ये तो बहुत छोटा मामला मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि 600 इनको रोका है, कितने सारे तो घुस चुके हैं ऑलरेडी। अब इनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करना जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बांग्लादेशी आखिरकार कौन से इलाके में आते हैं। तो आपके माइंड में आया होगा कि बांग्लादेशी ज्यादातर 7 सिस्टर वाले इलाके में, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, इन्हीं इलाके में आते होंगे, राइट? आपने यही सोचा होगा। पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं, अब ये लोग आपको मेट्रो सिटीज में भी दिखाई देंगे, यानी कि दिल्ली, मुंबई वाले इलाके तक में ये बांग्लादेशी घुस आए हैं। किस प्रकार से इनको अभी हाल ही में पकड़ा गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग दिखाई देते हैं ना, उनमें कई सारे लोग आपको बंगाली बोलते हुए दिखाई देंगे। कभी भ्रम में मत रहना कि ये पश्चिम बंगाल के होंगे, हो सकते हैं कि कुछ पश्चिम बंगाल के हो, पर सारे नहीं, क्योंकि ये बांग्लादेशी लोग भी हो सकते हैं। दूसरा, जो सब्जियों की ठेले चला रहे हैं वो भी बांग्लादेशी हो सकते हैं। इसके साथ ही इनको कैसे पकड़ा गया था, तो इन्होंने क्या किया, एक फ्रॉड वेब तरीके से इन्होंने आधार कार्ड बनवाना शुरू कर दिया। जो एक फ्रॉड वेबसाइट होती है उस पर आधार कार्ड बनवा रहे थे, जिसके थ्रू पता चला कि ये लोग क्या है, बांग्लादेशी है, और उस वेबसाइट के थ्रू पुलिस वालों ने इनको पकड़ लिया था। दूसरा, हम संथाल जनजाति के अगर गुणगान गाए तो वो बहुत कम होंगे, क्योंकि आप सभी को याद होगा संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू और कान्हून ब्रदर्स के नेतृत्व में, जहां 15,000 संथालों ने ब्रिटिशों के साथ में युद्ध लड़ते हुए वीर गति को वो प्राप्त हो गए थे। इनकी शहादत को कभी नहीं भूला जा सकता। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में, जो कि हेमंत सोरेन हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से। अभी हाल ही में एक घोटाला हुआ था जिसके मामले में इनको जेल जाना पड़ा, बोकारो फर्स्ट भूमि घोटाला जिसको कहते हैं। इसके साथ ही ईडी के छापे इनके घर पे पड़े। इनके पिताजी यहाँ के सीएम थे, अब ये भी सीएम है। तो सरकार को और यहाँ की जनताओं को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी चीजें और क्या किस प्रकार की चीजें जो है यहाँ पे चल रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेशी लोग लगातार यहाँ पे घुसते आ रहे हैं, महिलाओं से विवाह कर रहे हैं, आबादी लगातार हिंदुओं की घटती जा रही है, इन घुसपैठियों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप अपना ओपिनियन मुझे जरूर से लिखिएगा कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई है या नहीं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अपने सभी झारखंडी ब्रदर्स के साथ में और संथाल परगना के लोगों के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मारंग बुरु, जय झारखंड, जय जोहार, जय हिंद।